नमस्कार साथियों। कल की जो घटना हुई, उस घटना की अगर मैं चर्चा की जाए, तो राजनीति में इस तरीके का घिनौना काम नहीं होना चाहिए। वैसे वो इस तरीके का घिनौना काम कर रही है, उस पार्टी के लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिसका काम है लोगों को खरीद कर एक लाइक, एक ट्वीट का पैसा मिलता है। वहीं एक तरफ देखिए, हम बात कर रहे हैं भाजपा की। भाजपा आईटी सेल पे एक-एक वर्कर को पैसा देकर काम कराती है, पेट्स वर्कर रखती है। और वहीं मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लोग, इतने चाहने वाले लोग हैं कि बेचारे, और सच्चाई ये है, चाहने वाले तो लोग हैं ही। वो नेताजी के ज़माने से आज अखिलेश जी के ज़माने में और दौर गुज़र आगे बढ़ा है, तो उस ज़माने में नेताजी के समय में वो चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। और इस ज़माने में नौजवानों के अंदर अखिलेश यादव के प्रति इतनी दीवानगी है कि नौजवान जाता है पढ़ने, मगर साथ में कहता है नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। हमारी भी जिम्मेदारी है अखिलेश यादव के साथ उनको मजबूत करें। हाँ, जमीन पे नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव बनकर लड़ेंगे, समाजवादी बनकर लड़ेंगे। वही बात होती है। आइए कल की बात मैं बताता हूं। वहीं पे समाजवादी कार्यकर्ता सूर्या समाजवादी के नाम से आईडी बनाता है और लगातार भाजपा के गलत नीतियों का विरोध करता है, जो कि गरीब, किसान, नौजवान जिस भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ खिलाफ कर रही है, भाजपा गलत काम कर रही है, उसके भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष को रखता है। तो क्या करते हैं भाजपाई लोग? उस सूर्या समाजवादी को गिरफ्तार कराते हैं, एफआईआर कराते हैं। ऋचा राजपूत है एक, उनकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता था। अगर मैं समाजवादी कुछ कर दिए ना, सरकारें आती जाती रहती है। पुलिस आपके लिए आज काम कर रही है, कल हमारे लिए काम करेगी। आज आपके कहने पे काम कर रही है, कल हमारे कहने पे काम करेगी। तो कल आप रोएंगी कि जाति हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पक्ष रखिए, बातों से जीतिए। नहीं जीत पा रहे हो, मानना ये है, कहावत है ना, जिस जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, उसी तरीके से जवाब आपको मिल गया तो आपको मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लगी भाई? मिर्ची लगी क्यों? आप बोलो तो सब बल्ले बल्ले, अच्छा है, और दूसरा कोई बोले तो करेक्टर ढीला। तरीका ठीक नहीं है, इसको सुधार होना चाहिए। भारतीय राजनीति में इतना चरित्र नहीं खराब रहा कभी भी किसी दल का। वो जमाना था, मुझे याद है कि सरकार में के लोग फैसला लेते थे, विपक्ष के लोगों से पूछते थे क्या ये निर्णय सही है, और बताते थे कि निर्णय नहीं, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, गलती है, उसको परिवर्तन करते थे। आज के राजनेताओं में क्या हो गया है, क्या ऐसी दिक्कत आ गई है कि आपस में एकदम दुश्मनी? तरीका ठीक नहीं है। और उसी बात फिर हमें ना नेताजी की उस सब सारी पुरानी कहानियां याद आ जाती हैं कि अगर मैं उनका कार्यकर्ता परेशान है, हताश है, निराश है, कहीं किसी के द्वारा प्रताड़ित है, तो नेताजी कूद पड़ते थे उस कार्यकर्ता को बचाने के लिए, उस परिवार के साथ खड़े रहते थे। कल ये बात सच साबित होगी कि नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर अखिलेश यादव ने सूर्या समाजवादी को बाइज्जत रिहा कराया, जेल नहीं जाने दिया, थाने से मुचल के पर छुड़वाए, और लगातार अपडेट लेते रहे कि क्या हाल है, क्या बात है, कैसे है, सारी पूरी मदद की। उसके बाद रहने की व्यवस्था, सारी चीजें अखिलेश यादव से जो हो सका पूरा प्रयास की। यही एक होता है निष्ठावान कार्यकर्ता की, यही एक इच्छा होती है कि हम कल कभी कोई मुसीबत में हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हो। अखिलेश यादव भाई बहुत मजबूती से खड़े रहे, और यही तो अखिलेश यादव के अंदर एक खूबी है। अखिलेश यादव सेंटिमेंटल नेता है, इमोशनल नेता है। और सही बात यह है कि अगर अखिलेश यादव 2-3 चुनावों में अगर मैं डिफीट खाए, तो इन्हीं कारणों से डिफीट खाए। राजनीति में वो राजनीति नहीं कर पाते, राजनीति में राजनीति नहीं कर पाते। अखिलेश यादव भावनात्मक नेता हैं, भावना को समझने लगते हैं। मगर लास्ट में जीत किसकी होती है? जो लोगों को अपने अपने दुख दर्द के बराबर दूसरे के दुख दर्द को समझे, लोगों को भावना को समझे, लोगों को समझे। अखिलेश यादव ऐसे लीडर हैं कि लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और आपकी गलती को भी माफ करते हैं। मगर
अखिलेश यादव जिद्दी भी बहुत हैं। अगर मैं आपको गलत नहीं है, उनका कार्यकर्ता गलत नहीं है, आप गलत कर रहे हैं तो उसका सजा मिलेगी जरूर। याद रखना, वो अखिलेश यादव हैं। नेताजी तो खैर माफ कर दे रहे हैं, छोड़ो माफ करो जा रहे तो, मगर अखिलेश यादव ऐसे लीडर में बदला जरूर लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे, लेना भी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति में कर रही है, इससे कई दल आगे चल के ऐसे करेंगे। भाई शुरुआत तो यही कर रहे हैं। वो अखिलेश जी ने एक दो बयान में कहा भी, अभी पिछले देखिएगा उठा के, उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा सिखा रही है आगे कैसे चलना चाहिए। तो तरीका ठीक नहीं है, मगर अखिलेश यादव का धन्यवाद, और उस निष्ठावान कार्यकर्ता को इस तरीके से आपने पूरी मजबूती से उसकी पूरी मदद की, उसको छुड़ाया। और नौजवान को भी क्रांतिकारी सलाम कि वो डरा नहीं, एक डरेंगे नहीं पुलिस से, क्या गजब बात। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय अखिलेश जी को कि आपका कार्यकर्ता आपके लिए जान भी दे सकता है, मगर आप जैसा कोई नेता हो, आपके जैसा कोई नेता हो तो आपके लिए जान दे सकता है आपका कार्यकर्ता, और अखिलेश जी ने कल साबित कर दिया। तो साथियों, अखिलेश यादव आपके लिए खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाइए, 2 कदम आगे बढ़िए और इस सत्ताधारी सरकार भाजपा को उखाड़ फेंकिए। धन्यवाद साथियों, और लगातार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। और